नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे संबंध के बारे में, तो चलिए अभी शुरू करते हैं फलन के विषय में जानकारी। फलन क्या होता है? ठीक है दोस्तों, फलन कुछ भी नहीं, बस संबंध का एक विशेष प्रकार का होता है। उदाहरण टाइप में मान लीजिए आप कि जिसमें हम कुछ नई कंडीशन जो है अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमारा संबंध क्या था? संबंध जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध जो था वो a क्रॉस a का सबसेट था। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी वही है, सेम है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या लग गई है? कंडीशन ये लग गई है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। एक नई कंडीशन यहाँ पे ऐड हुई है, नहीं तो संबंध और रिलेशन में कोई अंतर नहीं था, बस यही एक कंडीशन आके यहाँ पे अंतर कर दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो डिफिनीशन के हिसाब से समुच्चय ए से, देखिए दोस्तों, ये समुच्चय ए जो होगा, ये जो होगा अरिक्त होगा, मतलब खाली नहीं होगा, इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा। ठीक है, एक अवयव होगा। से समुच्चय बी, ये भी जो है अरिक्त होगा, अरिक्त होगा ये भी का संबंध। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि संबंध ही है, और उस संबंध को हम आर की जगह एफ से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हम फलन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फलन कहलाता है, देखिए अभी तक सेम वही चल रहा है, अब यहाँ पे जो है कंडीशन इंट्रोड्यूस हो रही है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का था डोमेन वाला, प्रांत वाला, का समुच्चय बी में, ठीक है, समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, fa इक्वल टू बी, तो दो बी के लिए दो ए नहीं हो सकते, यहाँ पे ये कहा गया है। ठीक है, अगर हम जैसे ऑर्डर पेयर ये ले रहे थे, तो यहाँ पे सेम में दो का पहला कोऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दो ए नहीं मिलेगा हमको सेम, ठीक है, जो हमारे एफ में बिलोंग कर रहा हो। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, पहली बात देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब की बात आई, तो हम पहले प्रतिबिंब को डिफाइन कर दे रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की डिफिनीशन हो जाएगी। प्रतिबिंब क्या है? देखिए, अगर हमारा एक फंक्शन है एफ ए से बी में, ठीक है, एक फलन है एफ ए से बी में डिफाइन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम वहां पे लेते हैं एफ ए लेंगे, तो हमको सेट बी का एक एलिमेंट बी मिलेगा। मतलब अब अगर ए का मैप करते हैं, ए से हम इस फंक्शन को ऑपरेट करते हैं समुच्चय ए के किसी भी अवयव पर, तो हमको समुच्चय बी का दूसरा अवयव मिलेगा। तो जो हमको बी से मिला है उसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एफ जो है हमारा एक समुच्चय फंक्शन है, माना एफ जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ये मान लिया गया कि एफ हमारा एक फलन है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में डिफाइन है। ठीक है, और ए भी हमारा क्या है? एफ में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एफ का एक सदस्य है, तो एफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा दोस्तों। जैसे किसी पे आर ऑपरेट कर रहे थे, तो ए आर इक्वल टू बी, तो एफ ए भी बी के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा जो एक पहला है ए, उसके किसी भी अवयव को हम उस फलन के द्वारा ऑपरेट करेंगे, फलन से उसको निरूपित करेंगे, फलन से निरूपित करेंगे, तो एफ ए पे हमारा बी मान आएगा, मतलब समुच्चय बी का कोई सदस्य हमें मिल जाएगा। तो यही जो हमारा बी आया है वो फलन एफ के अंतर्गत दोस्तों ए का प्रतिबिंब माना जाएगा। ठीक है, और ए को क्या बोलेंगे? बी का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, हमारा ए से बी जा रहा है, तो बी से ए लौटेंगे तो पूर्व प्रतिबिंब होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है प्रतिबिंब का उदाहरण हो गया, प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। अब देखिए, ठीक है, अगर हमारा एक समुच्चय है, समुच्चय ए है, समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो उस पे हमारा एक फंक्शन है एफ से, अब एफ जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, तो हम क्या लिखते हैं उसको, कैसे प्रदर्शित करते हैं? एफ ए टू बी, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी ये हमारे जो है फलन की परिभाषा हुई। चलिए इसके आगे कुछ और परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, फिर हम, नहीं तो पहले हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। चलिए मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो संबंध लिखे गए हैं आर। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि संबंध है या फलन है या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए आर जो है हमारा पहला वाला, ठीक है, 2 2 2 4 3 3 4 4। यहां पे देखिएगा दोस्तों, हमारी डेफिनेशन क्या थी कि हमारा जो ए है उसके किसी एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब बना हो। ठीक है, एक अवयव का दो प्रतिबिंब बना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो का एक प्रतिबिंब मिल रहा है 2, ठीक है, और एक मिल रहा है 2 का ही 4 मिल रहा है।
तो यहाँ पे हमको 2 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो संबंध दिया गया है ये जो है फलन नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आर क्या दिया हुआ है, 1 2 2 3 3 4 4 5। यहाँ पे देखिए 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का 3 है, 3 का 4 है, 4 का 5 है। किसी भी एक एलिमेंट का, एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके सामने एकदम क्लियर दिख रहा है, तो इसलिए ये एक हमारा फलन है, ठीक है दोस्तों। चलिए फलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फलन को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। जैसे हमारा एक फलन है, तो फलन क्या है, हमारा एक संबंध है, ठीक है। तो संबंध को जैसे हम निरूपित करते थे वैसे ही हम फलन को निरूपित करेंगे। तो संबंध को निरूपित करने के लिए हमारे पास 2 तरीके थे, ठीक है। एक था, क्या था, रोस्टर फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था। दूसरा सेट समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ये 2 था, एक हम रोस्टर फॉर्म में करते थे और एक समुच्चय निर्माण। रोस्टर फॉर्म कैसे होता है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म में हम वैसे एक कंडीशन दे देते हैं, जैसे हमारा f है, f इक्वल टू, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, कैसे अवयव आएंगे, a और b आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर में लिख रहे हैं। तो जहां पे हम एक कंडीशन दे दिए b इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर हम ये लिख दिए हैं तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें हम केवल समुच्चय को जो निर्माण किया जा रहा है उसकी विधि का उल्लेख करेंगे कि कैसे हो रहा है। और अगर हमको यही रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, रोस्टर फॉर्म में दोस्तों लिखना होगा, तो हम इसी में, जैसे मान लीजिए हमारा a था, 1 2 3 4 था, और b था 1 4 9 16, ये था। तो हम इस पे क्या लिख देंगे, 1 1 2 4 3 9 4 16। अगर हम ये लिख दे रहे हैं तो हमारा रोस्टर फॉर्म आ जाता है। रोस्टर फॉर्म में जो है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं कि सारे एलिमेंट को, जो अवयव हैं, उसको हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, उनकी सूची बना देते हैं। और इसको हम जो है एक मैपिंग के थ्रू बनाते हैं दोस्तों। सेट ए में और सेट बी की मैपिंग होती थी, जिसको हम रेखा प्रचित्रण कहते थे, रेखा प्रचित्रण। ये बस मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि फंक्शन एक संबंध है, और जो संबंध के यहाँ पे तरीका था वही यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे हमारा ए है, देखिए 1 2 3 4, बी है 1 2 3 4, 1 4 9 16। दोस्तों ऐसे ही हम यहाँ पे रेखा चित्रण विधि के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। तो हमारे एक फंक्शन जो है रेखा चित्रण विधि के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे कि डोमेन हो गया, मतलब प्रांत हो गया, और रेंज हो गया, परिसर, और सह परिसर जो भी है, सह प्रांत, और जितनी भी छोटी छोटी डिफिनेशन है मैं उसको लिख देता हूं, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फलन एक संबंध है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा संबंध का जो प्रांत होता है या परिसर होता है या सह प्रांत होता है, वही हमारा रेंज का भी, वही हमारा फलन का भी प्रांत, परिसर और सह प्रांत होगा। यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, बस आपको जानकारी रखने के लिए। प्रांत हमारा डोमेन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फलन है f a से b में है, और f इक्वल टू ए बी है, जहाँ a में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारा जो है प्रांत डोमेन क्या होगा, ठीक है दोस्तों, देखिएगा डोमेन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे है, क्रमित तरह के अवयव हैं। तो इसका जो पहला होगा अवयव, उस जितने भी वहां पे हमारे ऑर्डर पेयर हैं, क्रमित युग्म हैं, उन सब का अगर हम पहला अवयव उठा के उसका एक सेट बना दें, उसका एक समुच्चय बना दें, तो वो समुच्चय जो आएगा हमारा, वो प्रांत कहलाएगा। इस फंक्शन का दिया, इस फलन का प्रांत कहलाएगा।
प्रांत को हम डोम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डोम का मतलब डोमेन होता है, डोमेन का मतलब प्रांत होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आएगा, जहां पे ए जो है, ए और बी जो है एफ में बिलोंग करते हैं, एफ के सदस्य हैं, एफ के अवयव हैं, जो भी आप कहिए। ठीक है, और परिसर देखिए, रेंज दोस्तों हमारा वही है, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है कि फंक्शन हमारा फलन क्या है। ठीक है, तो इसमें हम जो लेंगे वो क्रमिक युग्म में ए बी का दूसरा अवयव, जितने भी हमारे ए बी हैं दोस्तों उसका दूसरा अवयव लेंगे और उसका एक समुच्चय बनाएंगे। वही समुच्चय हमारा जो है, वही समुच्चय जो आएगा हमारा वो परिसर कहलाएगा। इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं दोस्तों। इसको रेंज एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और रेंज एफ में कैसे एलिमेंट आएंगे, ए बी के अगर हम बी एलिमेंट उठाएं उसमें ऐसे भी आएंगे जो ए बी हमारे एफ के सदस्य हों, एफ के अवयव हों, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक सहप्रांत होता है, समुच्चय जो बी हमारा है उसको हम सहप्रांत कहते हैं। इसकी डिफिनीशन सारी वही है जो हमारा संबंध में है, आप ये पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं। दो फंक्शन हमारे बचे हैं, दो तरह के फलन, एक वास्तविक मान फलन और एक वास्तविक फलन। उनको डिफाइन कर देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए दोस्तों, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर जो हमारा फंक्शन है, फलन है, उसका जो है परिसर मतलब दोस्तों रेंज जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है, तो उसका जो है परिसर r हो जाए या तो r का कोई उप समुच्चय सबसेट हो जाए, तो हमारा फलन जो है वास्तविक मान फलन कहलाता है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर उसका जो है प्रांत मतलब डोमेन भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो जाए, तो हमारा फलन जो है वास्तविक फलन कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनीशन आप लिख लीजिए। इस डिफिनीशन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक चीज बताया गया है कि वास्तविक फलन क्या होता है और वास्तविक मान फलन क्या होता है। वास्तविक मान फलन क्या था दोस्तों, जिसका हमारा परिसर मतलब रेंज जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का कोई उप समुच्चय मतलब r हो जाए या तो r का कोई x मान लो है, x जो है r का कोई सबसेट हो जाए। ठीक है, तो हमारा फलन जो है वास्तविक मान फलन कहलाएगा। और अगर उसका प्रांत मतलब डोमेन भी दोस्तों यही हो जाए, r हो जाए या उसका कोई सबसेट हो जाए, तो हमारा जो है फलन जो है वो वास्तविक फलन कह जाएगा। मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर जाए तो हमारा जो फलन है वास्तविक मान फलन कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए कि r बराबर 3 7 4 11 4 8 5 9 6 10 एक फलन है या नहीं। ठीक है, यदि हाँ तो उसका प्रांत और परिसर बताइए। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों देखिएगा हमारा r क्या है, 3 7 4 8 5 9 6 10। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां पे पहला कोई भी दो पहला जो है अवयव समान ना हो किसी दो क्रमिक युग्म का, 3 है 4 है 5 है 6 है, कोई भी समान है नहीं है, तो r हमारा जो है एक फलन है। तो दोस्तों प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत को क्या लिखते हैं, डोम r। आप देखिए ये हमारा r है, यहाँ पे डोम r लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, क्रमिक युग्म के पहले अवयवों का समुच्चय। तो यहाँ पे 3 4 5 6 हो गया। और परिसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रेंज जो है r क्या आ जाएगी हमारी 7 8 9 10। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
जो भी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी में हम आपको बताएंगे इसके विभिन्न टाइप के ग्राफ्स के बारे में, मतलब प्रशिक्षण के बारे में, फलन का प्रशिक्षण, कुछ प्रकार के फलन लेंगे और उनका हम जो है आपको प्रशिक्षण का ग्राफ बताएंगे कि क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।